और अध्यात्म लेकर के जा रहा है। जरा सोचिए, इससे बड़ा सौदा मिल सकता है क्या? तो दोस्तों, हमारे जीवन में तो सबसे बड़ा सौदा यही हुआ है कि हमें गुरुदेव से जुड़ने का अवसर मिला। अंधकार के छड़ों में कहीं से प्रकाश की किरण भी आकर के छू जाती है तो व्यक्ति के जीवन में उजाला करके जाती है। आप कहीं अंधेरी राह से गुजर रहे हो और दूर आपको एक दीपक टिमटिमाता दिख जाए तो व्यक्ति का आत्मविश्वास जाग जाता है। कहीं से बच्चा जा रहा हो छोटा सा और माता पिता की उंगली पकड़ में आ जाए तो उसका विश्वास जाग जाता है। वैसे ही दोस्तों, हम लोग अंधेरी राहों से गुजरते थे और उन अंधेरी राहों के बीच में कहीं पर पूज्य गुरुदेव की चेतना हमारे जीवन में आई और जीवन में सौभाग्य का उदय हुआ। संत कबीर ने लिखा है, यह तन विष की बेलड़ी। ये जो शरीर है ये तो विष की बेलड़ी है। इसमें दुर्गंध भरी है, इसमें दुर्भाव भरे हैं, इसमें दुर्विचार भरे, इसमें दुश्चिंतन भरा है। अच्छा है ही क्या इसके अंदर? इसके अंदर मलमूत्र भरा है, इसके अंदर रक्त भरा है, इंसान इसके लिए बावड़ा हुआ जा रहा है, पर इसके अंदर अच्छा क्या है? यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। गुरु अमृत की खान होता है। इस जहर को लेकर के हम गुरु के पास जाते हैं और गुरु का जैसे ही स्पर्श मिलता है वैसे ही जीवन के अंदर से सुगंध आती है। उसी अग्नि के अंदर आप कूड़ा डालो तो बदबू आती है, उसी अग्नि के अंदर हवन सामग्री डालो तो खुशबू फैल जाती है। व्यक्ति वही है, शरीर वही है। उसके अंदर विवेकानंद आकर के बैठ गए तो जीवन को सौभाग्यशाली बना करके जाते हैं। उसी के अंदर कोई अपराधी आकर के बैठ गया तो दूसरों की हत्या करके जाता है। शरीर वही, उसी शरीर के अंदर सौभाग्य की रचना हो पाती है जब व्यक्ति गुरु से मिलता है। संत कबीर ने कहा, यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। गुरु अमृत की खान है। शीश कटे जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सिर कटा के भी गुरु मिलते हैं तो वो सस्ता सौदा है। और दोस्तों, जो सिर कटा करके भी मिले उसके लिए भी संत कबीर ने कहा कि इससे बड़ा सौदा दूसरा नहीं हो सकता, और वो सौदा हम लोगों को मिला। एक सिर कटाने का नहीं, 3 सिर कटाने का सौदा मिला। गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष, वंदनिया माता जी के धरती पर आने के 100 वर्ष, अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष, 3 सिर कटाने का जो सौदा होता है वो हमारे जीवन में आ रहा है। पर तब सफल हो पाता है जब व्यक्ति उस सौदे के मूल्य को समझ पाता है। भगवान के साथ सौदा करने का अवसर हर एक को मिलता नहीं है दोस्तों। हर एक के साथ तो मिल जाता है, भगवान के साथ का सौदा नहीं मिल पाता। संत कबीर के जो पहले शिष्य हुए जिनने बीजक की रचना करी, बीजक मतलब संत कबीर की कही हुई बातें, वो किनने लिखी? संत कबीर ने तो लिखी नहीं, उनके शिष्य थे संत धर्मदास, उनने लिखी। और संत धर्मदास जो थे उस समय के सबसे बड़े व्यापारी थे, छोटे व्यापारी नहीं, टाटा बिरला के बराबर आप मान लो। भारत के सबसे बड़े व्यापारियों में उनकी गणना होती थी। जैसे ही संत कबीर की बातें सुनी, छोड़ दिया, फकीर बन गए। लोगों ने पूछा, अब क्या व्यापार करते हैं? तो संत धर्मदास ने क्या उत्तर दिया? बोले, कोई लादे कांसा पीतल, कोई कांसे पीतल का व्यापार करता है, कोई लौंग सुपारी, कोई लौंग सुपारी का व्यापार करता है। मैं तो लादा नाम हरि का, आज के बाद से मैं भगवान का व्यापार करता हूं। मैं तो लादा नाम हरि का, सुमिरन घेम हमारी। बोले, अब तो भगवान के मंत्र के अलावा और भगवान के जाप के अलावा और कोई दूसरा व्यापार करता ही नहीं। मेरी सांसें ही मेरा व्यापार बन गई, इसके अलावा और कोई व्यापार है ही नहीं। तो जैसे ही गुरु से व्यक्ति जुड़ा वैसे ही उस सौदे को करता है जिस सौदे को करने के लिए बड़ी बड़ी आत्माएं तरसती हैं। द्रौपदी ने किया। द्रौपदी के दरवाजे पर दुर्वासा ऋषि 60,000 शिष्यों के साथ आकर के बैठ गए और कहा, खाना लेकर के आओ। अब कहाँ से लाए? घर में तो खाने को कुछ था ही नहीं। और दुर्वासा ऋषि को उस दिन भेजा किसने था? दुर्योधन ने भेजा था। क्यों भेजा था? दुर्योधन के पास उस समय सारा पैसा, 14 वर्ष के वनवास पर जो है पांडव घूम रहे थे। दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि की खूब खातिरदारी करी, अरे जो अच्छे से अच्छा हो सकता है दिया। और बदले में जब आशीर्वाद देने की बारी आई तो दुर्योधन ने कहा कि मेरी तो एक ही प्रार्थना है, आप मेरे भाई के घर में भी भोजन करके आइए। दुर्वासा ऋषि को लगा अच्छी बात है, भाई के घर भेजना है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। पर मन में जैसा नाम दुर्योधन का वैसी भावना, दुभावना थी। क्या भावना थी? भावना ये थी कि 60,000 शिष्यों को लेकर के दुर्वासा ऋषि जाएंगे, युधिष्ठिर के पास खिलाने को कुछ है नहीं, भूखे प्यासे लौटेंगे तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध वैसे ही जल्दी आता है, क्रोध में श्राप दे देंगे, दुर्योधन का नाश हो जाएगा। ये सोच करके भेजा। 60,000 लोग आकर के बैठ गए। द्रौपदी ने चौका देखा, चौके में खाने को कुछ नहीं, भगवान को बुलाया। अब भगवान आए
ऐसा नहीं कि भगवान ने आने से मना किया, भगवान दौड़ करके आए, पर आते से ही भगवान ने तो उल्टा काम कर दिया। क्या किया? खाना निकाल, मैं भूखा हूं। अब द्रौपदी चाहती तो मना करती कि खाने को होता तो आपको ही पहले खिला देती है, 60,500 हमको खिलाती। द्रौपदी ने कहा खाने को कहाँ है, पर गई चौके में, मना नहीं किया। चौके में गई, वहां देखा कि अंदर 2 अन्न के दाने पड़े हैं। अन्न के 2 दानों को लेकर के द्रौपदी आई, भगवान के सामने रख दिया। भगवान ने एक अन्न का दाना खाया और दूसरे अन्न के दाने के ऊपर उंगली रख दी और क्या बोले? एक अन्न का ये दाना फल देगा तुझको मनमाना। अब जो ये एक अन्न का दाना है ये अक्षय पात्र में बदल गया है। तो इससे 60,000 को खिला, 60 लाख को खिला, 60 करोड़ को खिला या 60 अरब को खिला, ये कभी कम पड़ने वाला नहीं है। भगवान के साथ जो सौदा करता है ना दोस्तों, वो कभी नुकसान में रहता नहीं। आप 1 देते हैं तो भगवान 100 करके लौटाते हैं, पर करने से पहले भगवान परीक्षा लेते हैं कि आपने देने के लिए हाथ बढ़ाया था कि नहीं। बलि की परीक्षा लेने के लिए पहुंचे, उनके गुरु जो है उनके विरोधी हो गए, अरे मत दो। उनके साथी वाले विरोधी हो गए, मत दो। उनकी पत्नी उनकी विरोधी हो गई, मत दो। बलि ने कहा आप तो वचन दे दिया, आप तो देंगे, और तीनों लोग दे दिए। कंगाल हो गए। कंगाल होने के बाद बलि तपस्या करने को निकल गए। जब तपस्या करने को गए तो इंद्र उनसे मिलने के लिए गए और उनसे जाकर के बोले कि ऐसा है, तुमने देखा मैंने अपना सारा राज्य ले लिया। तो इंद्र की इस बात को सुन करके बलि हंसे, बोले ऐसा है, राज्य तुमने नहीं लिया है, भगवान ने लिया है। और बोले जहां तक लेने और देने का प्रश्न है, तो बोले मैंने राज्य दिया है, पराक्रम नहीं दिया। अभी 2-2 हाथ कर लेते हैं तो पता चल जाएगा किसके पास ज्यादा बल है। और बोले जहां तक लेने और देने का प्रश्न है, तो उन्होंने कहा इंद्र जरा सोच करके देखो कि इस पूरी सृष्टि के अंदर सबसे ज्यादा देने योग्य क्या है? 3 लोक, 3 लोक से बढ़कर के तो और कुछ है नहीं। और सबसे ज्यादा पाने योग्य कौन है? 3 लोकों का अधिपति भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु। बोले मैंने 3 लोक लिए और 3 लोकों के अधिपति को दे दिए। इतना बड़ा सौदा आज तक किसी ने किया ही नहीं, और बदले में जो मुझे मिलेगा उसका तो अनुमान नहीं लगा सकते। क्या मिला?